तो आज से हमने अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, डेट इज ऑप्थेल्मोलॉजी। इन वीडियो लेक्चर्स में हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो एमबीबीएस का कंप्लीट सिलेबस है और बीएमएस का जो जो मॉडर्न का सिलेबस है वो 6 to 8 आवर्स में फिनिश हो जाए। ठीक है, जो इस वीडियो लेक्चर्स का जो जो एम रखा है, हमने जो गोल रखा है वो है क्विक रिवीजन। ठीक है, कि एग्जाम से पहले जो स्टूडेंट्स में एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, एग्जाम में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कितना रिवीजन करना है कितना छोड़ना है, वट। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये वीडियो लेक्चर्स बनाने का डिसीजन लिया है कि क्विक रिवीजन जस्ट एग्जाम से पहले जो आपको पढ़ना है, ठीक है, जस्ट एग्जाम से पहले ये वीडियो लेक्चर सभी के लिए यूजफुल होंगे, चाहे वो एमबीबीएस के हों, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीपीटी, नर्सिंग, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ठीक है, आई थैंक यू डॉक्टर रिजू अग्रवाल सर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड INENT डिपार्टमेंट, CBPEX न्यू दिल्ली, फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू मेक वीडियो लेक्चर्स ऑन मॉडर्न टॉपिक्स। जो हमारे फीचर्स होने वाले हैं वीडियो लेक्चर्स के, ऑल वीडियो लेक्चर्स विल अवेलेबल ऑन आयुसोल यूट्यूब चैनल। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ब्रीफ में होंगे एंड टू द पॉइंट। जो एग्जाम में लिखना है बस उतना ही होगा, जिससे आप चीजों को रिकॉल कर सको। ठीक है, विद प्लेंटी ऑफ निमोनिक्स। एंड डॉक्टर रिजू अग्रवाल सर itself will take lectures on आयुर्वेदा पोर्शन ऑफ बीएमएस सिलेबस ऑफ आई। ये खास बात है कि आयुर्वेदा का जो बीएमएस का जो पार्ट है वो डॉक्टर रिजू अग्रवाल सर अपने आप लेंगे। ठीक है, आयुर्वेदा पोर्शन जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं, आज की वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ लैक्रिमल ड्रेनेज पाथवे एंड टेक्रोसिस्टाइटिस, और जो पार्ट 2 होगी उसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स बनाएंगे लाइक DCR, टीयर फिल्म लेयर्स, अबनॉर्मलिटीज, एपिफोरा, रिगर्गेटेशन टेस्ट किसे कहते हैं, ब्लेफराइटिस क्या होता है, फिर न्यूक्लियस सिंड्रोम क्या होता है, इन सब के बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ लैक्रिमल ड्रेनेज पाथवे। ड्रेनेज पाथवे से पहले हम लैक्रिमल अपरेटस देख लेते हैं कि लैक्रिमल अपरेटस क्या होता है। लैक्रिमल अपरेटस इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स: मेन लैक्रिमल ग्लैंड्स, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड लैक्रिमल पाथवे। तो 2 टाइप के तो आपके ग्लैंड्स हो जाते हैं और एक हो जाता है उसका पाथवे। ठीक है, तो लैक्रिमल अपरेटस में क्या क्या है, मेन लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं एंड एक पाथवे है जिसको हम लैक्रिमल पाथवे बोलते हैं। तो मेन लैक्रिमल जो ग्लैंड है आपके वो 2 होते हैं, एक स्मॉलर और दूसरा लार्जर। लार्जर इज प्रेजेंट ऑन अपर ऑर्बिटल पार्ट एंड स्मॉलर वन इज पैल्पेब्रल पार्ट में होता है। अब लैक्रिमल ग्लैंड्स में जो डक्ट्स होती हैं 10 to 12 डक्ट्स होती हैं, पास डाउनवर्ड एंड ओपन इन द लेटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर फॉर्निक्स एंड फ्यू इन इंफीरियर फॉर्निक्स। ठीक है, 2 फॉर्निक्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। जो हमारी 10 to 12 डक्ट्स होती हैं उनमें से 80% डक्ट्स सुपीरियर फॉर्निक्स में जाकर ओपन होते हैं एंड फ्यू इंफीरियर फॉर्निक्स में ओपन होती हैं। एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स की बात करें तो ये 2 नेम्स, ये 2 ग्लैंड्स हैं आपके, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, द ग्लैंड्स ऑफ वोल्फ्रिंग एंड ग्लैंड्स ऑफ क्राउस। ठीक है, तो 2 ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर 1 आपका वो 42 होते हैं अपर फॉर्निक्स में, 6 to 8 होते हैं लोअर फॉर्निक्स में। अब बात करें स्ट्रक्चर की तो ऑल लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिरस एसिनाई। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड सप्लाई। तो ये जो हमारे लैक्रिमल अपरेटस की जो ब्लड सप्लाई होती है लैक्रिमल आर्टरी से होती है, बड़ा इजी है याद करने के लिए, लैक्रिमल आर्टरी। ठीक है, लैक्रिमल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। क्यों ऑप्था की बात कर रहे हैं, पहले हम लैक्रिमल अपरेटस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्रिमल आर्टरी आ गई। लैक्रिमल आर्टरी ब्रांच किसकी है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई। तो सेंसरी सप्लाई की बात करें तो आपका अगेन कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, लैक्रिमल नर्व। एंड सिंपैथेटिक की बात करें तो कैरोटिड प्लेक्सिस। ठीक है, अब देखते हैं ड्रेनेज पाथवे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 2 to 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है विद डायग्राम। डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ENT, आई, ऑप्था, सर्जरी, जितने भी मेडिकल्स के सब्जेक्ट्स होते हैं
डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ड्रेनेज पाथवे स्टार्ट कहां से होता है? लैक्रिमल फंटा से स्टार्ट होता है। दीज आर टू इन नंबर। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मॉल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं और ओवल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दो हैं। इनको हम सुपीरियर इंफीरियर भी कहते हैं और अपर लोअर भी कहते हैं, ठीक है। जो आपका सुपीरियर वन है वो आपका अपर लिड में ओपन होता है और जो इंफीरियर है वो लोअर लिड में। तो अपर वाले का जो डायमीटर है वो 6 mm एंड जो लोअर वाला है वो 6.5 mm, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका लैक्रिमल कैनालिकुलाई, ठीक है। ये भी आपके अगेन टू होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ये आपका जस्ट ट्रैक है, देखो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो दो ओपनिंग आपको दिख रही है ये आपका लैक्रिमल फंटा हो गया और इसके बाद आपको ट्रैक दिख रही होगी ये वाली, ठीक है। ये सुपीरियर है, ये आपकी इंफीरियर है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका लैक्रिमल सैक। ये आप देख रहा होगा आपको जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है, लैक्रिमल सैक व्हेन डिस्टेंडेड। इसकी जो लेंथ है वो 12 to 15 mm की हो जाती है और ब्रेथ की बात करें तो 5 to 6 mm और वॉल्यूम 2 cc। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हम बात करें तो एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर एक इसमें वॉल्व होता है जो टीयर्स को रिफ्लेक्स होने से रोकता है, प्रिवेंट्स रिफ्लक्स ऑफ टीयर। उस वॉल्व का क्या नाम है? वॉल्व ऑफ रोजेन-म्यूलर। एमसीक्यू में ये आता है और एक बार एमडी में भी आया था आपका ये वाला क्वेश्चन, द वॉल्व ऑफ रोजेन-म्यूलर कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका NLD, नेसोलैक्रिमल डक्ट। इट एक्सटेंड फ्रॉम नेक ऑफ द लैक्रिमल सैक, नेक से लेकर टू इंफीरियर मीटर्स ऑफ द नोज। इंफीरियर यहां देख सकते हो आप, ये आपकी NLD नेक से लेकर इंफीरियर मीटर्स ऑफ द नोज तक ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की बात करें फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 15 to 18 mm की होती है। इसके बाद आ जाता है आपका इंफीरियर नेजल मीटर्स, देन आपका नेजोफैरिंक्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टार्टिंग के जो आपके 3 है वो आपके LLL है, देन VNIL, ठीक है। ये डायग्राम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो डेक्रोसिस्टाइटिस। तो इस टर्म को हम ब्रेक करें तो हम इस टर्म से इसकी डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। डेक्रो मीन्स टीयर्स, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डेक्रोन उसको कहते हैं। तो डेक्रो का मतलब होता है टीयर, सिस्ट का मतलब है सैक और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो डेक्रोसिस्टाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक। याद करने की नीड ही नहीं रही, क्योंकि आपने जैसे ही इस वर्ड को ब्रेक किया तो डेफिनेशन अपने आप सामने आ गई। इसका जो मेन कोज है, जो मेन इटियोलॉजी वो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस यूरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्जेनिटल टाइप की, वो जो बेबीज में प्रेजेंट होता है न्यूबॉर्न में होने के कारण इसको हम कॉन्जेनिटल कहते हैं, मतलब बाय बर्थ। जो बाय बर्थ से डेक्रोसिस्टाइटिस प्रेजेंट है उसको हम कॉन्जेनिटल कहते हैं, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी है इसकी BF दैट इज बॉयफ्रेंड ऑफ कोर्स। बी से क्या आपका? ब्लॉकेज ऑफ ल्यूमेन बाय एपिथेलियल डिब्रीज। जो ल्यूमेन है वो ब्लॉक हो जाता है बाय एपिथेलियल डिब्रीज से, एंड फेलियर इन द कैनालाइजेशन ऑफ NLD। ये इसकी सिंपल सी इटियोलॉजी है। सिम्टम की बात करें तो सिम्टम का निमोनिक्स है प्यार के आंसू। ऑफ कोर्स बॉयफ्रेंड था, वो प्यार के आंसू तो देगा और क्या देगा। तो यहाँ पे आंसू से मतलब है वाटरी आई, और ये जो P मैंने लिखा है इसका मतलब है प्यूरिलेंट डिस्चार्ज। तो प्यार के आंसू से आप ऐसे याद कर सकते हो। साइन की बात करें तो आंसू कैसे होते हैं? लगातार आते हैं, स्टिकी चिपचिपे होते हैं और दबाने से तो और आते हैं, ठीक है। दैट इज परसिस्टेंट एपिफोरा बना रहेगा, स्टिकी इक्विपुलेंट डिस्चार्ज होगा, एंड रिगर्गिटेशन ऑन प्रेशर ओवर दी सैक एरिया। यदि हम सैक एरिया को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो और ज्यादा आपके टीयर्स निकलेंगे, रिगर्गिटेशन होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, अब्सेस हो सकता है लैक्रिमल डक्ट में, या फिस्टूला हो सकता है। ठीक है, FAR से आप याद रख सकते हो, फार। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके दो ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें, मसाज, वेरी इंपॉर्टेंट, मसाज ओवर लैक्रिमल सैक एरिया एंड क्लियर द डिस्चार्ज बाय डाउनवर्ड, नीचे की तरफ प्रेस करना, डाउनवर्ड प्रेसिंग फ्रॉम सैक एरिया टूवर्ड्स एल ऑफ द नोज। ठीक है, एंड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स हमें दिन में 3 to 4 टाइम्स देनी है। ये तो हो गया आपका कंजर्वेटिव मेथड। अब बात करते हैं सर्जिकल। सर्जिकल की बात करें तो BP डिप कर गया, ब्लड प्रेशर डिप। B से बात करें तो बैलून कैथेटर डायलेशन। P से प्रोबिंग ऑफ NLD आफ्टर 6 months ऑफ एज के बाद हम प्रोबिंग करते हैं। आइडियल टाइम क्या है इसका 9 to 12 months ऑफ एज। अब बात करते हैं D से, तो DCR ये आपका 4 साल के बाद होती है। और I से इंट्यूबेशन विद सिलिकॉन ट्यूब। इंट्यूबेशन हम तभी करते हैं जब बैलून कैथेटर डायलेशन फेल हो जाता है, मतलब वहां से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता बेबी का, तो हम इंट्यूबेशन करते हैं, उसके बाद हम डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका, मसाज, एंटीबायोटिक, देन प्रोबिंग, बैलून, इंट्यूबेशन एंड डिस्चार्ज। ठीक है, आई होप आपको ऑन्जेनाइटल भी समझ आ गया होगा, बड़ा ही आसान है। अब आता है आपका एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। ये भी एक टाइप का इन्फ्लामेशन है, पर ये एक्यूट इन ओरिजिन है। ठीक है, इसका जो ऑनसेट है वो एक्यूट है। इसकी टाइप्स की बात करें तो ये एक्यूट सुपरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस एंड पेरिसिस्टाइटिस। तो हम डेक्रोसिस्टाइटिस के पहले हम बात करेंगे। इसकी टियोलॉजी क्या है, अगेन इन्फेक्शन, जो आपको मैंने पहले बताया। इसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, स्टेफाइलोकोकस जो पीछे बात की, स्ट्रेप्टोकोकस एंड निमोनोकोकस, जिसको आप SSP से याद कर सकते हो। सिम्टम्स की बात करें, स्वेलिंग, रेडनेस एंड टेंडरनेस ओवर दिस सैक एरिया। जो सैक एरिया होगा वहां पर स्वेलिंग आपको दिखेगी, रेडनेस एंड दबाने से दर्द होगा। साइंस की बात करें तो कंजक्टाइवल कंजेशन होगा, फिस्टूला हो सकता है, या एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। यूजली जो सब मैक्सिलरी जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके साइन हो गए। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट बताता है हमें, और साइन वो होते हैं जो डॉक्टर्स देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेजेस। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, स्टेज ऑफ लैक्रिमल एब्सेस एंड स्टेज ऑफ फिस्टूला फॉर्मेशन। ये स्टेजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस में हम अपना ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि वो कौन सी स्टेज में है। स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस में है तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान होगा वो अलग होगा, लैक्रिमल एब्सेस हो तो अलग होगा, फिस्टूला फॉर्मेशन हो गया तो हमारा जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल है वो अलग होगा। सेलुलाइटिस की बात करें तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे, पेनफुल स्वेलिंग, एपिफोरा, ऑफ कोर्स वाटरी डिस्चार्ज, फीवर, मलेज, रेडनेस एंड एडिमा। ठीक है, स्वेलिंग है तो रेडनेस होगी। ठीक है, एपिफोरा है, फीवर है और मलेज है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेलुलाइटिस की स्टेजेस। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ लैक्रिमल एब्सेस। एब्सेस बन गया, एब्सेस का मतलब जो आपका सैक था उसमें क्या फील हो गया है, पस। सिंपल रखा है मैंने बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ फिस्टूला। लैक्रिमल एब्सेस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्चार्ज। सेकंड वन में था आपका पस, तो पस और डिस्चार्ज आपको याद रखना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो इन्फ्लेम्ड सीबेशियस सिस्ट भी हो सकता है, एक्यूट साइनसाइटिस हो सकता है, या डेंटल एब्सेस की वजह से भी स्वेलिंग आ सकती है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अल्सर हो सकता है, या अल्सर भी हो सकता है फ्यूचर में, या ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की तरफ भी मूव कर सकती है कंडीशन। ठीक है, ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट ज्यादा डिटेल में नहीं है, इजी सा ट्रीटमेंट इसका। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स हम देंगे, एनाल्जेसिक देंगे एंड एंटी इंफ्लामेटरी देंगे। देखो एनाल्जेसिक हमने क्यों दी, क्योंकि पेन ये देते हैं हम स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस में। एंटीबायोटिक्स भी है फॉर
इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक हमने दी, पेन हो रहा था, स्वेलिंग थी, और एंटी इंफ्लेमेटरी हमने यहाँ पर दे दी क्योंकि रेडनेस है, एडिमा है और आपको पता है इन्फ्लेमेशन के साइन है। तो एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक एंड आपका एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हम पेशेंट्स को देंगे। सर्जिकल की बात करें तो यदि लैक्रिमल एब्सेस है, दैट इज स्टेज ऑफ लैक्रिमल एब्सेस है, तो वर्टिकल इंसिजन देंगे एंड ड्रेनेज ऑफ पस। जो पस वहां पर एक्यूमुलेट हो गई है, वो जो सेक फील हो गया है, वर्टिकल इंसिजन देकर उस पस को हम ड्रेन कर लेंगे। यदि फिस्टुला बन गया है तो एक्सीजन ऑफ फिस्टुला ट्रैक एंड रिमूवल ऑफ ट्रैक, फिर हम ट्रैक को ही बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल इंसिजन देना है और हमें यहाँ पे एक्सीजन, इंसिजन होता है चीरा और एक्सीजन होता है बाहर निकाल लेना। तो आज मैंने आपको चार चीजें बताई हैं। लैक्रिमल अपटेटस के बारे में बता दिया, एनाटॉमी ऑफ लैक्रिमल ड्रेनेज पाथवे, देन डेक्रोसिस्टाइटिस में कॉन्जेनाइटल एंड एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्रोनिक टाइप ऑफ डेक्रोसिस्टाइटिस, डीसीआर, टियर फिल्म लेयर्स एंड एब्नॉर्मलिटीज, एपिफोरा रिग्रेगेटेशन टेस्ट, ब्लेफराइटिस एंड न्यूक्लियस सिंड्रोम। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना याद करो। हमारी वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 1 वीक ही हमारा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाए। और जो सिलेबस है मैं आपको मॉडर्न का सिलेबस बता दूं तो एम्स का सिलेबस है जो मैं फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि वो अब तो वैसे सिलेबस तो सबका सेम ही हो गया, लेकिन मैंने एम्स का सिलेबस फॉलो किया मॉडर्न के लिए। और जो आयुर्वेदा के लिए जहां से मैंने कंपेयर किया वो सीसीएम की वेबसाइट से सिलेबस लिया है। तो इन वीडियोस में आपका मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा के जो मॉडर्न के सिलेबस हैं वो दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहा तो हमारी जल्दी ही सर्जरी की वीडियोस भी आएंगी। जैसे हमारा हफ्ता खत्म हो जाएगा 1 वीक में, उसके बाद हम सर्जरी की वीडियोस बनाएंगे। यदि आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो आप हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच।